सो गाइस, वेलकम टू द क्रिप्टोनाइज। और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यूज़ के बारे में, एक ऐसे इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जो बेसिकली आपके होल्डिंग्स पे डायरेक्टली असर कर सकती है, वेदर यू आर इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो और स्टॉक्स, कुछ भी कह लो। क्योंकि अगर ये जो न्यूज़ है, ठीक है, यहाँ पे तारीख बहुत नज़दीक आती जा रही है कि कभी भी ये न्यूज़ आ सकती है यूएसए की। कौन सी न्यूज़ है, उसका क्या असर होगा, सब चीज़ हम इसी वीडियो में आप हम समझेंगे। और बेसिकली अगर ये न्यूज़ अगर बुरी निकली, ठीक है, अगर वो सेंटिमेंटल तरीके से अगर वो ख़राब निकली तो मार्केट्स करेक्ट नहीं, सीधा क्रैश कर सकते हैं स्टॉक मार्केट्स। और हो भी सकता है कि क्रिप्टो मार्केट्स अपोजिट चले जाए, मतलब स्काई रॉकेट हो जाएंगे। और कमोडिटीज़ भी, मतलब गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस भी स्काई रॉकेट हो सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, और क्यों हो सकती है वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखो, पहली चीज़ तो है वो डेट लिमिट क्या होती है यूएसए में। तो देखिए, यूएसए गवर्नमेंट जो है उनके एक लिमिट होती है डेट लेने की। उससे पहले क्वेश्चन होता है कि इतनी बड़ी गवर्नमेंट है तो उनको डेट की क्या ज़रूरत पड़ी। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन है कि अगर उनको डेट की ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को, तो उनको डेट कौन देता है। तो बेसिकली यूएसए के पास एक प्रिंटर है। बेसिकली हमारे हमारे घर पे होता है वैसा नहीं। यूएसए के पास होता है एक मनी प्रिंटर, जहाँ से वो डॉलर्स को प्रिंट करते हैं। ठीक है। अब आप एक बात समझिए कि यूएसए खुद ही डॉलर्स को प्रिंट कर रहा है, खुद ही को लोन दे रहा है, और उसी लोन से अपने जो खर्चे हैं वो निकाल रहा है। खर्चे मतलब यहाँ पे यही रोड बनाना, यूनिवर्सिटीज़ बनाना, दूसरे मेडिकल सिक्योरिटीज़ देना, सोशल सिक्योरिटीज़ देना, जो भी एक गवर्नमेंट खर्चे करती है वही खर्चों की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे किसी अदर पेमेंट्स होते हैं, टैक्स रिफंड्स होते हैं काफ़ी सारे। तो एक एक साइड तो हो गया उसका रेवेन्यू, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया, एक साइड उनके खर्चे हो गए। तो क्या, जब भी रेवेन्यू कम होता है खर्चे तो होते ही है, ठीक है, खर्चे बढ़ते जाते हैं। शायद से रेवेन्यू कम होता है तो उस टाइम पे यूएसए को डॉलर्स की जो है वो प्रिंट करने पड़ते हैं, उनको लोन लेनी पड़ती है खुद से, क्योंकि वो खर्चे निकाल सकें। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ डेटा के साथ। यहाँ पे 1981 से देखिए, 1981 से 2023, मतलब लेटेस्ट का ये जो पूरा चार्ट है, यहाँ पे ऑरेंज लाइन है, बेसिकली वो डेट है जितनी यूएस ने ली है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो रुपए है वो एक्चुअली ट्रिलियंस पे है, ट्रिलियन डॉलर्स पे है एक्चुअली, यहाँ पे कोई मिलियंस पे नहीं। ये सारे अमाउंट ट्रिलियंस पे है, यहाँ पे नीचे साल लिखे हुए हैं। और आप एक चीज़ नोटिस करिए कि डेट जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑरेंज लाइन, आप ऑरेंज लाइन पे पहले फोकस करिए कि साल दर साल यूएसए पे डेट जो है वो बढ़ती चली जाती है। क्यों बढ़ती चली जाती है? क्योंकि यूएसए डेट ले रहा है खुद ही से। यूएसए की जो डेट सीलिंग है, डेट का मतलब होता है कर्ज, सीलिंग का मतलब होता है एक छत, या फिर हम कह सकते हैं एक लेवल, ठीक है। जो डेट लेने का एक लेवल है यूएसए, वो हर साल खुद ब खुद वो बढ़ाता चला जाता है। हर साल मतलब ऐसा नहीं कि हर रोज़ हर साल बढ़ा है। ऑफकोर्स कई साल पे उसने पॉज रखा है, बट उसे उसके 2-3 साल बाद उन्होंने काफ़ी यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉज था बट यहाँ पे फिर से बढ़ाना चला जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली यही चीज़ है कि उनके जो खर्चे होते हैं, बजट, उनको कट करने के लिए यहाँ पे उनको लोन चाहिए, क्योंकि बेसिकली डॉलर्स के बगैर तो उनका कुछ चलेगा ही नहीं ना। बट क्या हो जाए कि अगर ये यूएस जो है वो डेट सीलिंग ना बढ़ाए, मतलब ये जो लिमिट है कि साल दर साल वो कितना लोन ले सकते हैं, अगर वो नहीं बढ़ाता है इस वक्त, जो जून महीने में जो रिज़ल्ट आने वाला है डेट सीलिंग के रिलेटेड, तो उसका क्या असर होगा? मोटा मोटी उनका दो असर होगा। अगर मान लीजिए डेट सीलिंग वो बढ़ाता चला जाता है, तो बाइडन के लिए एक यही प्रॉब्लम हो जाएगी कि उनके जो अपोजिशंस वाले हैं, मतलब ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, वो लोग शायद से मतलब उनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। मतलब बाइडन पे भारी पड़ सकता है ये चीज़ पॉलिटिकली, अगर हम देखते जाए। ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं चलते हैं, अभी इकोनॉमी पे होते हैं कि इकोनॉमिकली क्या असर होगा कि अगर यूएस डेट सीलिंग को नहीं बढ़ाता है। तो देखिए, खर्चे तो कम होने वाले नहीं है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट को लोन तो चाहिए, पैसे तो चाहिए, मतलब डॉलर्स तो चाहिए। सो बेसिकली यूएसए के पास उतना खर्चा उतना मतलब नहीं होगा कि ताकि वो अपना खर्चा निकाल सके, और बेसिकली हो सकता है कि वो बैंकरप्ट हो जाए। पूरा यूएस डिफ़ॉल्ट हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। होता है कि नहीं होता है वो भी तो वक्त बताएगा। ऑब्वियसली इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो डिसीजंस लेने वाले लोग होंगे वो भी वैसे ही माइंडेड होंगे कि वो पूरी इकोनॉमी को क्रैश ना करवा दे। और यहाँ पे वाइट हाउस का भी एक स्टेटमेंट आया था कि अगर यूएसए जो है वो डिफ़ॉल्ट होता है तो मार्केट्स, अपने स्टॉक मार्केट्स 40% तक गिर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, इन्फ्लेशन को ऑलरेडी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी चलती चली जा रही है।
और उस बीच में अभी ये क्राइसिस जो है वो अभी एक क्रिटिकल सिचुएशन सामने आ गई है कि डेट सीलिंग को बढ़ाए या फिर ना बढ़ाए। बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे वो तो अभी जून में पता चलेगा। एक उसको कहते हैं हम एक्स डेट, जहाँ पे ये जो न्यूज़ है वो बाहर आती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। वो एक बात समझिए कि मान लीजिए पहली चीज़ की बाइडेन ने जो है वो डेट सीलिंग बढ़ा दी, मान लो उसने अपने पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं दिया और उसने सीलिंग बढ़ा दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यूएसए जो है वो ज़्यादा डॉलर्स प्रिंट करेगा डेट लेने के लिए, और ज़्यादा जो डॉलर्स है वो खुद पे डेट की तरह यूज़ करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि डॉलर पे जो ट्रस्ट है लोगों का, गवर्नमेंट का, दूसरी गवर्नमेंट्स का, मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी जो गवर्नमेंट्स है वो डॉलर में ट्रेड करती है, ठीक है, इंटरनेशनली, उनका ट्रस्ट कम हो जाएगा। ऑलरेडी ट्रस्ट कम होता जा रहा है। अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ते हो तो यहाँ पे इंडिया, चाइना, रशिया जो है, पुतिन यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे जिनपिंग, नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पे सब लोग दिख रहे हैं। सो बेसिकली इन लोगों ने उनके खुद की करेंसी बाहर निकाली है, जहाँ पे ये करेंसी पे ब्रिक्स करके एक करेंसी है, यहाँ पे सारे देशों का मतलब एक शॉर्ट पहला अक्षर का जो जुड़ा दिया है, उसी करेंसी में वो ट्रेड करेंगे। सो पहले अब डॉलर्स में ट्रेड नहीं होगा, तो ये चीज़ डॉलर पे भारी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे बड़े बड़े नेशंस हैं यहाँ पे। इंडिया को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया भी क्रूड ऑयल जो है, सारी बहुत सारी चीज़ें डॉलर्स में ट्रेड करता है इम्पोर्टिंग में, ठीक है। ऑलरेडी डॉलर पे एक चीज़ तो भारी पड़े। दूसरी चीज़, डॉलर की सप्लाई अगर बढ़ जाती है, अगर ज़्यादा पैसे डॉलर्स प्रिंट होते हैं तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, तो खुद ब खुद सप्लाई एंड डिमांड का अगर आप समझते हो कि मान लीजिए कि सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस जो है वो कम होता चला जाता है। प्राइस कम होना मतलब स्ट्रेंथ कम होना डॉलर की स्ट्रेंथ कम होना मतलब लोगों का डॉलर से भरोसा धीरे धीरे कम होना। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉलर जो है वो कल ही कल लोगों का भरोसा उठ जाएगा, लोग दूसरे करेंसी में ट्रेड करेंगे, बट नहीं। काफ़ी सारे देशों ने ऑलरेडी अपने करेंसी में ट्रेड करने का उनको बोला है यूएसए को, कि हम अगर ट्रेड करेंगे तो अब डॉलर्स पे नहीं करेंगे, अब हम खुद भी करेंगे, खुद खुद की करेंसी पे करेंगे। तो ऑलरेडी डॉलर्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाता हूँ डॉलर इंडेक्स का, यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिख लीजिए DXY, जिसको कहते हैं हम डॉलर इंडेक्स। और अगर मैं उसका चार्ट जो है वो लॉन्च करता हूँ, तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है वो अक्टूबर तक, ठीक है, यहाँ पे 112 लेवल पे चल रहा था। अब ये इंडेक्स एक्चुअली डॉलर का इंडियन आईएनआर में प्राइस नहीं है, एक्चुअली ये एक्चुअली डॉलर का स्ट्रेंथ है 6 मेजर करेंसीज के अगेंस्ट, मतलब जो 6 सबसे बड़ी करेंसीज होती है दुनिया में। मैं फिलहाल मुझे नाम नहीं पता, बट आप ये समझ लीजिए कि डॉलर जो है वो उनकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि डॉलर कितना स्ट्रेंथ में है। अभी ये स्ट्रेंथ काफ़ी टाइम से कम होती चली जाती है, 112 से लेके अभी 103 पे आ गया है। 100 के नीचे अभी नहीं जा रहा फिलहाल डॉलर इंडेक्स, बट फिलहाल के लिए स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गई जब से ये सब नए नए करेंसीज के बारे में न्यूज़ आ रहे हैं वगैरह वगैरह। और अगर इस बीच में भी अगर यूएसए अगर ये डेट सीलिंग को लेके कुछ ना कुछ डिसीजंस अगर बनाते हैं तो उसका डायरेक्टली असर तो होगा ही होगा। अब और चीज़ें अगर आपको दिखानी हो, आपने शायद से देखा होगा, मैं फिर से आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, क्योंकि आपने गोल्ड का प्राइस तो आपने सुना होगा ऑब्वियसली कि गोल्ड का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है काफ़ी टाइम से। सोना जो है वो 61,000 के भी काफ़ी ऊपर चला गया है। यहाँ पे मैं गोल्ड का चार्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो प्राइस होंगे वो डॉलर्स पे होंगे, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे $2,000 तक गोल्ड का प्राइस चला गया था। मोटा मोटी कह सकते हैं कि इंडिया में 61 से 62,000 तक का प्राइस चल रहा है। बट क्यों चल रहा है, तो उसके पहले यूएसए में, अगर आपने मार्च अप्रैल के महीने में अगर न्यूज़ देखे होंगे, तो यहाँ पे यूएसए की बड़े बड़े बैंक्स, सिलिकॉन वैली बैंक और दूसरी एक न्यूयॉर्क बैंक थी जैसे, वो सारी बैंक्स ने जो है वो खुद को डिफ़ॉल्ट बैंकरप्ट मतलब कर दिया था अनाउंस, जिसकी वजह से लोगों में एक पता चला कि भाई बैंक्स भी अभी सेफ़ नहीं है जहाँ पे इनका लाइफ सेविंग रखा हुआ होता है। तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड पे इन्वेस्ट करना, मतलब गोल्ड पे पैसा डालना शुरू कर दिया। गोल्ड का डिमांड बढ़ा, ऑब्वियसली गोल्ड राइज करा, ठीक है। अभी यहाँ पे सेम चीज़ में बिटकॉइन का चार्ट आपको फिर से मैं जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ। तो बिटकॉइन BTC, यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट भी अगर आप देखते हो तो सिमिलर चीज़ है। मार्च अप्रैल से बिटकॉइन ने जो है वो 22,000 से लेकर 26,000 28,000 तक पहुँच गया था, 30,000 तक भी पहुँच गया था। तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है कि ऑलरेडी लोग जो है अभी डॉलर से अपना जो उनका ट्रस्ट होता है, ठीक है, वो कम होता जा रहा है। गोल्ड पे, कमोडिटीज़ पे बढ़ता चला जाता है, मतलब गोल्ड भी एक वे ऑफ पेमेंट भी हो सकता है। बिटकॉइन पे बढ़ता चला जाता है, हालांकि बिटकॉइन वे ऑफ पेमेंट अभी सारे कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज़ में लीगल नहीं है, कुछ में लीगल है, वहाँ पे आप टैक्स भी पे कर सकते हो बिटकॉइन पे। इंडिया में लीगल नहीं है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि अगर यूएस डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो
तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट्स तो क्रैश करेंगे करेंगे, क्योंकि बहुत ही ख़राब न्यूज़ होंगी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी महासत्ता का डिफ़ॉल्ट हो गया। या तो वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा यूएस चाहते हैं तो अपने बजट को कट कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे वो ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं वो उनको कट करेंगे, ठीक है। बट अभी मान लीजिए कि कुछ हुआ ऐसा, डेट सीलिंग को लेकर नेगेटिव न्यूज़ आई, तो इसका सीधा असर होगा डॉलर के प्राइस पे, और इसका सीधा दूसरा असर होगा अपने क्रिप्टो के प्राइस पे, कमोडिटीज़ के प्राइस पे। हो सकता है कि क्रिप्टो पे लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट हो जाए। क्रिप्टो है मतलब ऑब्वियसली पहला क्रिप्टो बिटकॉइन है, सो लोग बिटकॉइन पे ही पहले जंप करेंगे, और उसकी वजह से दूसरे क्रिप्टो में भी पंप आएगा, क्योंकि सारे क्रिप्टोज जो है उनका प्राइसेस, उनके जो मूवमेंट्स, सेंटिमेंट्स बिटकॉइन से थोड़े बहुत तो कोरिलेटेड होते ही है। तो ये एक चीज़ हो सकती है कि आपके क्रिप्टो होल्डिंग्स शायद से स्काई रॉकेट हो सकते हैं यहाँ पे। और अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो गिर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिटकॉइन थोड़े टाइम से नेगेटिव भी थोड़ा चल रहा है, जिसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे यूएस डेट सीलिंग का न्यूज़ अभी क्लियर नहीं हो रहा। ओके। और ठीक ये चीज़ है। बट यहाँ पे हमें अभी क्या करना चाहिए कि अगर अगर आप एक सेफ ट्रेडर है, ठीक है, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो, बेसिकली मतलब एक दिन से ज़्यादा पोजीशन आप लेके चले जाते हो, तो देखिए मैं तो ये कहूँगा जून नज़दीक आ रहा है ऑब्वियसली, और उससे पहले भी शायद से ये डेट अनाउंस हो सकती है कि कब यूएस डेट सीलिंग का न्यूज़ आएगा। तो उससे पहले चाहो, अगर आप चाहो तो अपने होल्डिंग्स निकाल सकते हो, या फिर जो यूजुअल आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं बहुत ही बड़ा डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ, फिलहाल लंप सम इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्रिप्टो में या फिर स्टॉक्स पे, थोड़ा होल्ड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो न्यूज़ थोड़े से क्रिटिकल चल रहा है। ओके, तो मैं आपको यही कहूँगा। और बेसिकली दूसरी बात, क्रिप्टो पे थोड़े से लोग बुलिश है बिकॉज ऑफ यूएस डॉलर का जो क्राइसिस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूएस डॉलर का मतलब विश्वास घटना, मतलब वो डायरेक्टली बिटकॉइन के प्राइस पे असर करेगा। बिटकॉइन का प्राइस जो है वो स्काई रॉकेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डॉलर का लोग से ऑलरेडी विश्वास कम हो रहा है, और यहाँ पे बिटकॉइन ऑलरेडी एक करेंसी के मोड पे है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, एनोनिमस है, क्या क्या। सो एट दी एंड मैं यहाँ पे यही कहूँगा वीडियो पे कि पोजीशंस को जो है संभाल के रखिए, स्टॉप लॉस लगा के रखिए, अगर हो ना हो, भगवान ना करे कुछ ऐसा वैसा हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, न्यू चैनल है सो आपका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बेल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कीजिए, और उससे भी इम्पॉर्टेंट स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे डेट सीलिंग के इश्यूज़ में। यहाँ पे डरा नहीं रहो, बेसिकली ये एक इकोनॉमिकल टर्म है जिसको हम सबको फेस करना भी पड़ सकता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।